हिजामा है क्या चीज़? हिजामा जो है एक बहुत ही कदीम तरीका इलाज है। एज ए मुस्लिम हम इसको सुन्नत ट्रीटमेंट के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। मेडिकली जो है ये हमारे लिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें हम विदाउट मेडिसिन पेशेंट को क्योर देते हैं। मुकम्मल शिफा जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको मिलती है लाइफ टाइम के लिए। 50 से ज्यादा अहादीस जो हैं वो हिजामा के बारे में मौजूद हैं। इंटरनल डिजीजेस के क्योर के लिए अल्लाह ताला ने ये एक हमें तोहफा दिया है। लोग इस वजह से करवाते नहीं है कि हमें बहुत पेन होगी इसमें। रेगुलर बेसिस पे हिजामा कराता है तो उसको इवन के किसी फूड सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और हिजामा का हम प्रोसीजर करते हैं ना, जैसे ये कप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पहले हम ये कप अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर ओके। और सक्शन करते हैं। उससे ये है कि जो इसके नीचे का एरिया है वो नम हो जाता है। हिजामा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कट्स लगाते हैं हिजामा के लिए तो बाद में उसके जो निशानात हैं वो बॉडी पे रह जाते हैं? कट्स लगाते हैं वो तो 5 से 10 मिनट में हील अप हो जाते हैं। जैसे जेंट्स में है उनके मसल स्टिफ और हार्ड होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा सालेहा जाफरी और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायजा जरीन जो कि एक हिजामा थेरेपिस्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को शायद बहुत ही कम पता हो या फिर आप लोग जानने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन ना मिलती हो। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सालिया? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि बेसिकली हिजामा है क्या चीज़? हिजामा जो है एक बहुत ही कदीम तरीका इलाज है। जी। अभी हम जैसे इसको जानते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। एज ए मुस्लिम हम इसको सुन्नत ट्रीटमेंट के तौर पे प्रैक्टिस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो पुरानी हिकमत की और पुरानी मेडिकल की बुक्स हैं कबल मसीह की, उसमें भी ये ट्रीटमेंट जो है वो अप्लाई किया जाता था। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है उसमें तो ज़ाहिर है उसमें तो हमारे कोई लिए शक व शुबा फ़ायदा ही नहीं, कोई और ऐसी चीज़ ही बेनिफिट ही है। नहीं। बिल्कुल। मेडिकली जो है ये हमारे लिए इतना अच्छा ट्रीटमेंट है जिसमें हम विदाउट मेडिसिन पेशेंट को क्योर देते हैं। मुकम्मल शिफा जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसको मिलती है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसका क्या जो है वो है सीन्स? इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास जो अथेंटिक अहादीस की बुक्स हैं उसमें 50 से ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हिजामा के बारे में मौजूद हैं। ओके। और मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानों पर गए थे तो ये एक बहुत तवील हदीस है बुखारी की कि हर आसमान पे फरिश्तों ने ताकीद की थी, या रसूलल्लाह अलैका बिल हिजामा, के हिजामा को ज़रूर इख्तियार करें। तो ओके। जहाँ पे हमें मिराज की रात अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी ब्लेसिंग्स और नमाज की नेमत मिली है, वहाँ पे हमारे इंटरनल डिजीज़ के क्योर के लिए अल्लाह ताला ने ये एक हमें तोहफ़ा दिया है जिसमें शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने रखी है। तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में जिस सुन्नत को इख्तियार किया है रेगुलर बेसिस पे, उनमें हिजामा भी शामिल है। ओके। अच्छा जो हिजामा है मेरे सुनने में आया है कि बहुत तकलीफ़ दे अमल है, इसमें बहुत तकलीफ़ होती है, लोग इस वजह से करवाते नहीं है कि हमें बहुत पेन होगी इसमें। बस इसके बारे में यही मिसकंसेप्शन है। और दूसरी बात ये कि सोशल मीडिया से बहुत सी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और वहाँ से जब लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है और बड़ी वो कट्स लगते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। ओके। तो इसमें बिल्कुल कोई तकलीफ़ नहीं होती। हम खुद अल्हम्दुलिल्लाह रेगुलर बेसिस पे हिजामा कराते हैं। और जो ओके। रेगुलर बेसिस पे हिजामा कराता है तो उसको इवन के किसी फूड सप्लीमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम ना कोई मेडिसिन लेते हैं ना ही कोई सप्लीमेंट लेते हैं। ओके। बॉडी का अपना फंक्शन इतना इन्हेंस हो जाता है। दूसरी बात ये कि जब हिजामा का हम प्रोसीजर करते हैं ना, जैसे ये कप्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें पहले हम ये कप अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर ओके। और सक्शन करते हैं। उससे ये है कि जो इसके नीचे का एरिया है वो नम हो जाता है। फिर जब हम इसके स्किन के ऊपर सुपरफिशियल कट्स देते हैं तो वो बिल्कुल भी फील नहीं होता। विद इन अच्छा। 5 to 10 मिनट्स वो हील अप हो जाते हैं। ठीक हो गया। ओके। हिजामा के कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? नहीं, हिजामा एक ऐसा तरीका इलाज है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ठीक है। इवन के अगर आप मल्टीविटामिन लेते हैं या कोई डिस्प्रिन की टैबलेट लेते हैं उसके भी बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन हिजामा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके इफ़ेक्ट्स
सालों साल के बाद भी इंसान को महसूस होते हैं कि इसके बॉडी के फंक्शन पे कितने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं। साइड इफ़ेक्ट इसका कोई भी नहीं है अनटिल के जो प्रैक्टिस करता है वो सही टेक्निक से वाकिफ़ ना हो या वो ओके। हाइजीनिकली इसको अप्लाई ना करे, तो ठीक ठीक इस ठीक। सूरत में जो है इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ओके। अदरवाइज़ जो सही प्रोसीजर है उसके कोई भी जो साइड नीट इफ़ेक्ट एंड नहीं क्लीन है। है उससे नहीं हो सकती चीज़ें। हाइजीनिकली हो और टेक्निकली सही एप्लीकेशन हो तो कोई ठीक है। साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अच्छा, जब आप कट्स लगाते हैं हिजामा के लिए तो बाद में उसके जो निशानात हैं वो बॉडी पे रह जाते हैं? नहीं, जो कट्स लगाते हैं वो तो 5 से 10 मिनट में हील अप हो जाते हैं और ओके। सक्शन के बाद वो जो राउंड सा एक स्पॉट बन जाता है वो 1 दिन में ठीक हो जाता है। अच्छा, वो देखे ना वो स्वेलिंग स्वेलिंग सी हो जाती है उस एरिया पे, वो मतलब कि एक दिन में रिकवरी हो जाती है उसकी? नहीं सालिहा, इसमें ये है कि हमें ये देखना होता है कि हर बॉडी पार्ट पे और हर ओके। पेशेंट के मसल्स पे डिपेंड करता है ना। जैसे जेंट्स में है उनके मसल स्टिफ और हार्ड होते हैं, तो बिल्कुल। उसमें ज़्यादा सक्शन की जाती है। फीमेल के हैं एब्डोमिनल एरिया में, बैक पे, हमें सक्शन टाइम और सक्शन कितनी देनी है ये टेक्निकली देखना होता है। तो ठीक अगर ठीक। सही तरीके से सक्शन की गई हो बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंगली, और ये भी डिपेंड करता है कि बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं, अ, तो उस पे भी डिपेंड करता है कि किस तरह का स्कार बॉडी पे आता है। ओके। जैसा भी हो लेकिन 1 से 2 दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाता है।